हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। सच में बहुत घनी गर्मी होने लगी भाई। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होने स्टार्ट होगी। मानो गर्मी निकल निकल नो खावा है नो बिता निकल निकल नो आओ नो गेटी पकड़ है नो गर्मी। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं बार जल पान कर लेता हूँ। ताज़ा पानी होगा। आ जाओ भाई आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई बड़ी दोपहरी में 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का भाई फिर से स्वागत करता हूँ। सुना दे भाई क्या क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ही ने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और जीके के अंदर स्टैटिक जीके पूरी कर चुके हैं और पॉलिटी है वो हमने स्टार्ट कर रखी है और पॉलिटी के अंदर भी हमारी 10 से 11 क्लास हो चुकी हैं। आज हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। करीबन हम लोग आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 50 तक के सारे आर्टिकल हमने याद कर लिए हैं। मेरे हिसाब से 50 के 51 तक हो गए। कल आर्टिकल नंबर 51 तक करे थे। 50 से 51 तक के सारे आर्टिकल हमने याद कर लिए और मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारे आर्टिकल्स याद भी हो गए होंगे। ठीक, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ आपको साथ के साथ चीजें याद भी करवाई जाने लग रही हैं। आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा जाने लग रहा है। सारी की सारी फैसिलिटी आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड की जाने लग रही है भाई। ठीक है, तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग आर्टिकल नंबर 51 तक पढ़ चुके थे। अब जो हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल डीपीएसपी पढ़े हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने कल पढ़े थे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर और 51 तक, उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो कुछ संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए थे भाई। उन आर्टिकल्स की आपके मतलब आपको डेट याद होनी चाहिए, कौन सा संविधान संशोधन और कौन से साल में वो आर्टिकल्स आपके ऐड किए गए थे, तो वो चीज पढ़ेंगे। साथ में हम लोग जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक निपटाएंगे भाई। ठीक है, हाँ सारे याद करवा दो। वहां नींबू पानी सिकंजी जलजीरा लेमन सोडा 20 रुपए मूड ऑफ है ना तुम्हारा हरियाणवी छोरा भाई पढ़ ले नहीं कर दिवा मोरा हांडा का फिर देख लो भाई। सबसे पहले हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो भी संशोधन हुए थे जिनके तहत हमारे कुछ डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान के अंदर ऐड किए गए थे भाई। पहले हम लोग उनके जी मतलब कौन कौन से संशोधनों के तहत कुछ हमारे ऐड किए गए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। ध्यान से सुनना, एक बार अच्छे से देखना। मैंने आप लोगों को कल एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 39A, अनुच्छेद नंबर 39A है, उसके बारे में हमने पढ़ा था भाई। कल क्या पढ़ा था? 39A के अंदर क्या चीज दे रखा था? मैं हम लोगों ने एक चीज बताई थी 39 ताली का मतलब तालीम, एक तालीम याद रखना। ठीक है, वो चीज मैंने बताई थी। उसके अलावा 39 के अंदर क्या बताया था कि गरीब व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी 39A के अंदर भाई। 39वें का जो ए पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि गरीब व्यक्ति को सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगी भाई। यह चीज हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 के अंदर क्या था कि गरीब व्यक्ति को सरकार क्या है निःशुल्क यानी फ्री में क्या है कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगी। जो भी सरकारी वकील उपलब्ध करवाना वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं भाई। इसके अलावा कल हमने एक आर्टिकल और भी पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 43A, याद करो भाई। 43A के अंदर क्या था? 43, याद करो। 43 मतलब एक न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए, कोई भी मजदूर से काम नहीं करवाएगा फ्री। ठीक है, मिनिमम मजदूरी तय करनी पड़ेगी। तो और 43A के अंदर क्या था भाई? जितने भी उद्योग धंधे होंगे उनके अंदर आप लोग श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये चीज भी हमने पढ़ी थी। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 2-3 को ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, ये चीज हमने कल पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट अभी इसलिए करवाने लग रहा हूं।
में श्रमिकों की भागीदारी भाई। ठीक है, ये चीज भी हम कल पढ़ चुके। इसके अलावा दो आर्टिकल और हैं। एक था आर्टिकल नंबर 48A जो हमने कल पढ़ा था। 48 का मतलब क्या गया? अड़ना, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा। याद आया कुछ? 48A के अंदर क्या था? पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा। ये भी कल पढ़ चुके भाई। पर्यावरण को और वन्य जीवों को हम लोग कुछ भी हानि नहीं पहुंचाने देंगे, हम बीच में अड़ जाएंगे, बीच में पहाड़ की तरह। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल्स है ना, ये हमारे एक संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए तीनों के तीनों। कौन सा संविधान संशोधन था? यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या आता है? आर्टिकल नंबर 39 से कौन से संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में ऐड किया गया? आर्टिकल नंबर 43 से कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? आर्टिकल नंबर 48A कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? तो ये तीनों के तीनों आपके 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, आपका 42वां जो संशोधन हुआ था, 4+2 6 यानी 1976 के अंदर जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग भारत का मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या ये आर्टिकल आपके भारतीय संविधान के अंदर ऐड किए गए थे भाई। चीजें समझ में आई? ये एग्जामिनर पूछता है, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं कि आर्टिकल नंबर 39 से 43 से 48 से ये कौन से संशोधन के तहत भारतीय संविधान में ऐड हुए थे? तो कौन से 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के तहत हुआ था, इसके तहत ये भारतीय संविधान में ऐड हुए थे भाई। धालीवाल साहब भाई, ये यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये YouTube के ऊपर सिर्फ लाइव रहती है, फिर उसके बाद इनको प्राइवेट कर दिया जाता है। ये आपको जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको ये क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? वेरी गुड भाई। अब हमने एक आर्टिकल और भी पढ़ा था भाई। यस, ठीक है, हाँ। अब एक और पढ़ेंगे भाई, ये 42वां संविधान संशोधन। अब 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत कौन सा? 4+4 8 यानी 1978। पीछे 8 आ गया, इधर 42 में 4+2 76 आ गया। 1978 के तहत कौन सा आर्टिकल मतलब हमने मौलिक करते उसके अंदर ऐड किया? तो वो था आर्टिकल नंबर 38 भाई। कौन सा था भाई? अनुच्छेद नंबर जो 38 है वो मैंने किसके तहत ऐड किया? 38। देखो 38 के अंदर भी 8 आ गया, 78 के अंदर भी 8 आ गया, और 4+4 भी 8 ही होते हैं। यानी कि जो आर्टिकल नंबर जो 38 है वो हमने किसके तहत ऐड किया? वो हमने 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था साल 1978 के अंदर, हमने उसके तहत है भाई इसको ऐड करने का काम किया है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, कुछ आ गया, 1 सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है भाई, चले आगे। इतनी चीजें क्लियर हैं? 42वां संविधान संशोधन, 44वां के तहत 3 थे जिनके आगे आप ये समझ लो। देखो 42 के अंदर सब के आगे ए आने लग रहा है। 39 से 43 से और 48 से, तीनों जो ए वाले हों 42 से 44वें के अंदर, पीछे 38 का अंदर 8 है, 4+4 8 यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारा आर्टिकल नंबर जो 38 है उसको भारतीय संविधान के अंदर हमने ऐड किया था। दोनों की दोनों चीजें आपके क्लियर हुई। उसके अलावा एक जो और आपका संविधान संशोधन है, जोन सा हुआ था हमारा 86वां संविधान संशोधन, सभी के याद है 86वां संविधान संशोधन जो कि साल 2002 के अंदर हुआ था। इसको कैसे याद रखोगे?
इसके तहत पहली तो चीज हमारी क्या ऐड हुई थी, हमारी जो चीज ऐड हुई थी 86वां संविधान संशोधन के तहत, अभी जो हम आगे मौलिक कर्तव्य के अंदर पढ़ेंगे वो चीज बाद की है। ठीक है, वो 51 के पार्ट हो हमें बाद में पढ़ना है, अभी उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी जो हमें पढ़ना है, एक तो हमने पढ़ना आर्टिकल नंबर 21 ए, ठीक है, दूसरा हमारा अनुच्छेद नंबर 45। ये दोनों के दोनों हमने किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने ऐड करने का काम किया है। 21A के अंदर क्या है, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। 45 के अंदर कल बता था, 45 के अंदर पेन, मतलब जिन बच्चों का पेन नहीं उठता, कौन से बच्चों का पेन नहीं उठता, मतलब सॉरी, मतलब पेन को हाथ में मतलब ऐसे नहीं उठा सकते बेचारे, ठीक है, पेंसिल से ही काम चलाना पड़ता, पेन से नहीं काम चलाते। ठीक है, तो यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, ठीक है, वो 45 के अंदर है। यानी ये दोनों के दोनों आर्टिकल किसके अंदर, 86वें संविधान संशोधन के तहत हमने भारतीय संविधान के अंदर ऐड किए थे। ये चीजें आपके याद रखने की जरूरत है भाई। अब जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कुछ चीजें करवाई थी भाई, ये वर्डिंग किसने बोली, ये वर्डिंग किसने बोली, उसी टाइप से आपकी एक वर्डिंग और भी है कि जो भी राज्य के जो ये डीपीएसपी होते हैं ना, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं किसी भी राज्य के, ये क्या होते हैं, बैंक में एक चेक की तरह होते हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार दे होता है। ठीक है, एक मिनट रुको जाओ भाई। गुरुजी आपके प्लेलिस्ट से निवेश एग्जाम में 16/20 क्वेश्चन आए थे, थैंक यू गुरुजी, और डीपी में सेलेक्ट होकर आपसे आशीर्वाद लेना होगा। ओके भाई, ओके, आ जाना। ठीक है भाई, आप आईआईटी की तैयारी करवाते हो? हाँ भाई, आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, शाम को 8 बजे क्लास लगेगी भाई, आईआईटी वाले बच्चों की स्पेशल। ठीक है, पहले क्या लाइन बोली मैंने भाई, राज्य के जो डीपीएसपी होते हैं, ये लाइन पूछी आती किसने दी है, प्रीवियस ईयर के अंदर आई, इसीलिए करवाने लगे आपको। राज्य के डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के डीपीएसपी बैंक में एक चेक की तरह होते हैं। बैंक में एक चेक नहीं होता अभी जो चेक लगाते पैसे निकालने के लिए, चेक की तरह होते हैं, जो कि बैंक की सुविधा अनुसार दे होते हैं। दे होते हैं मतलब अगर बैंक है, बैंक चाहेगा तो पेमेंट कर देगा, और बैंक अगर नहीं चाहेगा तो पेमेंट नहीं होगा। उसी टाइप से तो है हमारे डीपीएसपी भी, राज्य चाहेगा तो डीपीएसपी को फॉलो कर सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को। राज्य अगर नहीं चाहेगा, राज्य को पसंद नहीं है डीपीएसपी को फॉलो करना, तो नहीं करेगा। उसी ऐसी बैंक काम करता है, बैंक अगर चेक को फॉलो करना चाहेगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये बात बोली किसने थी, तो ये बोली थी प्रोफेसर केटी शाह ने भाई। किसने बोली थी, प्रोफेसर केटी शाह। या देखो, केटी से बढ़ गया, कटाक्ष लगा दिया। प्रोफेसर केटी शाह ने क्या है, राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर क्या है, एक कटाक्ष मार दिया, यानी कि एक ताना मार दिया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे हैं। ठीक है भाई, तो ये लाइन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आपका ये प्रश्न आया हुआ है कि डीपीएसपी के बैंक में एक चेक की तरह होते हैं जो बैंक की मर्जी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ये लाइन किसने बोली थी, किसने कही थी, तो कौन है, प्रोफेसर केटी शाह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले बताने लगे रहा हूं। ठीक है भाई, हाँ भाई। तो अब भाई आपके जो भी ये डीपीएसपी थे ये हो चुके पूरे। अब हम लोग चलेंगे आगे में। हम लोगों ने कहां तक क्या क्या चीजें पढ़ ली। हम लोगों ने भाई आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 51 तक की सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। 51 के अंदर ये नहीं पढ़ा था हमने कल, 51 एक वन की तरह शांति होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का महत्व, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जो ये आर्टिकल नंबर जो 51 है ना, इसी के अंदर एक पार्ट और है 51वें का ए पार्ट। जैसे हमने अभी नहीं पढ़ा कि भाई 43वें के ए पार्ट में भाई उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, 48वें के ए पार्ट में पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा। तो उसी टाइप से जो आर्टिकल नंबर 51 है, यानी ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर ही आता है, इसका ए पार्ट, तो इसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मौलिक कर्तव्य बोलते। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य ये क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य को हिंदी में बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि आपके अपने देश के प्रति भी कुछ फर्ज हैं। यानी जो भी भारत के अंदर एक नागरिक रहेगा, रुक जाओ भाई, एनटीपीसी की प्रैक्टिस करा दो। तो करवा तो दी सतीश, सस्ते नशे करके पड़ा रहेगा तो पता कैसे लगेगा? सुबह क्लास लग चुकी, 11 बजे क्लास ली थी, देख ले यूट्यूब खोल के। देखो भाई, मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। ये क्या होती है भाई? देश के अंदर जैसे आप ही नागरिक, हाँ अभी भारत के नागरिक है, तो अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, कुछ फर्ज हैं कि हमें हमारे देश के प्रति ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे क्या है? कुछ ड्यूटीज है, कुछ कर्तव्य हमारे देश के प्रति। उन्हीं ड्यूटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। यानी हर एक नागरिक के अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं भाई। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी जो मौलिक कर्तव्य है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। कुछ पहले तो कुछ पॉइंट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हमारे पास, सॉरी ऐसा रखो, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब ऐड किए गए थे? पहली चीज तो ये याद रखना भाई। ठीक है, तो इनको भारतीय संविधान मतलब जब हमारा मूल संविधान बना तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पहली चीज तो ये याद रखो भाई, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब समझते हो? जो हमारा ओरिजिनल संविधान बन के तैयार हो गया था साल 1950 में, ठीक है, में मौलिक कर्तव्य का कोई वर्णन नहीं था भाई। कोई वर्णन नहीं था। पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है भाई। ठीक है, जो हमारा मेन संविधान था 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान के अंदर कोई भी मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी जिक्र नहीं था कि भाई हाँ भाई कोई फंडामेंटल ड्यूटीज में लोगों के देश के प्रति भी को कर्तव्य, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था भाई। दूसरी चीज, मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो रूस के संविधान से भाई। किसके? रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं भाई। चे तू रूस ले, लेकिन देश के प्रति जो कर्तव्य तो तुझे फॉलो करने ही पड़ेगा। कई बार एग्जाम के अंदर रूस को पुराने समय में सोवियत संघ बोलते थे, तो सोवियत संघ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, सोवियत संघ के अलावा आपको यूएसएसआर ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम के अंदर गलती मत करके आना। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। दूसरी चीज भाई, ये फिर ऐड कब किए गए भाई? मेन संविधान में तो हमारे नहीं थे, तो हमने कब ऐड किए? तो भाई जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 4 + 2 6, यानी कि 1976 के अंदर जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत ये भारतीय संविधान में ऐड हुए, के तहत संविधान में ऐड हुए भाई। हमने इनको ऐड किया भाई। ठीक है, ऐड कर लिया हमने। अब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी भाई? जिस टाइम ये हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए तो उस टाइम पीएम थी। पीएम साहिबा कौन थी भाई? इंदिरा गांधी भाई। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने क्या है मतलब जिनके समय पर क्या ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए। सारी चीजें पूछी जाती। मौलिक कर्तव्य तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है, ये समझ लो। ठीक है, इसके अलावा भाई वो कौन से भाग के अंदर ऐड किए गए मौलिक कर्तव्य? तो भाग नंबर 4A। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे हमारे, जो अभी तक हमने डीपीएसपी किए, तो ये तो किसके अंदर थे? ये तो भाग नंबर 4 के अंदर थे भाई। ठीक है, आर्टिकल 1 से 51। लेकिन जो हमारे मौलिक कर्तव्य किसके अंदर? भाग नंबर 4A के अंदर है। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर कौन सा भाई? 51A के अंदर है। ठीक है, ये चीज तो डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं, मैं डायरेक्ट रटना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके अलावा भाई हमने मौलिक कर्तव्य ऐड किए, लेकिन ये सजेशन भी तो किसी ने दिया हुआ। ये तो है नहीं भाई अचानक से इंदिरा गांधी जी के दिमाग में आ गया कि हाँ भाई मौलिक कर्तव्य ऐड करे और ऐड कर दिए। नो, किसी ने तो सुझाव दिया होगा कि हाँ भाई इस टाइप से मौलिक कर्तव्य हैं, इनको भारतीय संविधान में ऐड कर दो, ऐसे ऐसे देश के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। तो हाँ भाई एक व्यक्ति ने सुझाव दिया था, एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति भाई।
उसी समिति ने सिफारिश करी थी, सरदार स्वर्ण सिंह उनकी मतलब लीडरशिप में ये कमेटी बनी थी, उन्होंने ही प्रधानमंत्री जी को ये सिफारिश करी थी भाई इस टाइप से मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज होनी चाहिए जिससे क्या है हमारा देश के जो मतलब हमारे जो देश के नागरिक हैं वो देश के प्रति वफादार बने। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग यहां पर समिति भाई, कौन सी समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए भारतीय संविधान के अंदर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर। ठीक है भाई, ये चीज भी समझ में आ गई भाई, सिफारिश पर हमने ऐड कर दी, ओके। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, समिति बहुत बार एग्जाम के अंदर आती है, पहले बताने लगे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे भाई, देखो स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सोना, यानी देश के नागरिकों को सुनहरा बनाने के लिए, गोल्डन बॉयज बनाने के लिए, डेडिकेटेड बॉयज बनाने के लिए ही क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ये सुझाव दिया था। इसके अलावा एक समिति और भी है भाई जिसका नाम है वर्मा समिति भाई, वर्मा समिति। इन्होंने क्या है, इन्होंने भाई ये मौलिक कर्तव्य है इनको किस टाइप से लागू करना है उसका सुझाव दिया था। वर्मा समिति ने लागू करने का सुझाव दिया भाई, इनको कैसे लागू करना है, ठीक है, कैसे लोगों से इनको फॉलो करवाना है, तो दिया था वर्मा समिति ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, ये अभी जीडी के अंदर आया था वर्मा समिति वाला, जीडी कांस्टेबल का जब एग्जाम हुआ था, एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न यह आता है कि वर्मा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन आ जाए मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, ऐसे क्या नाम आएंगे, तो आपको लगाना है डीपीएसपी से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति डीपीएसपी। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां, कब हुआ, 4+2 6 1976 के अंदर हुआ। भाग नंबर 4 है, आर्टिकल नंबर 51 है। जिस टाइम ये ऐड हुए हमारे 1976 के अंदर, उस टाइम टोटल मौलिक कर्तव्य कितने थे, अब यहां पर आ जाओ भाई। जिस टाइम ये हमारे ऐड हुए 1976 के अंदर है, उस टाइम टोटल मौलिक कर्तव्य कितने थे, टोटल कितने थे उस टाइम, उस टाइम 10 थे भाई। शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। वर्तमान में कितने हैं भाई, वर्तमान में हमारे पास है भाई 11। ठीक है, ये जो एक ऐड हुआ भाई, ये कब ऐड हुआ उसके बारे में हम लोग यहीं पे पढ़ लें, यहीं पे लिख लेते हैं। ये जो एक ऐड हुआ, जो ये 11वें नंबर वाला, ये था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002, जो कि अभी अभी हमने बैक वाले पेज के ऊपर पढ़ा भाई। ठीक है, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था, 11वां। अभी आगे पढ़ूंगा तब पढ़ाऊंगा, तब आपके और अच्छे समझ में आएगा। एक बार के लिए बताओ, इतनी चीजें समझ में आई मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो एक बार के लिए बताओ, फिर आगे करेंगे। बताओ भाई, इतनी चीजें क्लियर है? ओके 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 ओके, क्लियर, वेरी गुड भाई। चले भाई आगे। यूपी बुलंदशहर से राम राम सौरभ, राम राम मेरे भाई, राम राम। आगे चलो पार्थ, अभी चलते हैं पार्थ। मेरे को तो पार्थ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। मादा मित्र को पार्थ मत बोल देना, पाथ देगी तुम्हें उधर ही। मादा मित्र को बोल के देखना, आगे चलो पार्थ, फिर देखना तुम्हें जलवे दिखाएगी वो। मैं आगे चलूं हैं, मेरी वजह से ही तू चलने लग रहा है, वरना तुझे चलने जोगी नहीं छोड़ती। 4-5 राउंड जो तू मेरे घर 4 बार मारता है ना, इसीलिए तेरे साथ चलने लग रही हूं। आगे चलो पार्थ, मैं तुझे चलाऊंगी, तू मेरे को नहीं चला सकता, क्योंकि मैं हूं कुछ। एक मिनट रुक जाओ भाई, और क्या। हेलो, अरे एक OTP आई पाओगे, तेरा तेरा फोन नंबर भेजे उस तरह, वो उसका है GST वाला फोन नंबर है, ठीक है, वो
तेरा उस लाइसेंस खातर वो दे देगा, OTP मत भेजी तेरा फोन पे, देख ली उसकी बता दिया, बात कर ले एक बार। हाँ हाँ हाँ, ये जो मनता है तेरा व्हाट्सएप पे भेजे इस पे, ठीक है। आ रही है तेरा तो रहा, आ रही है कि तेरा तो रहा, देख के बता, मैं क्लास में हूँ बे। हाँ OTP की बात करूँ और क्या आओगे? हाँ अरे भेज दे यार, मैं क्लास में हूँ, ठीक। नुका के आ रही है, OTP आ रही है, और के आना ना तेरा तो, और क्या होगा भाई, एंड नहीं मानस है भाई। के आ रही चलना भाई आगा, चले आगे। यस चल, शर्मादा मित्र कैसे बनाए, कैसे बनाए, रूस जाए तो बनाए भाई। चलो आगे, बकवासबाजी ना करा करो तुम, आगे चलो भाई। अब इसी के अंदर हमारा अब अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है, अब हम लोग हमारे जितने मौलिक कर्तव्य हैं अब उनको याद करने का प्रयास करें, जो उनके बारे में एक मोटा मोटा जो डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग भाई मौलिक कर्तव्य, देखो इसके 11 पार्ट मैं आपको बता देता हूं। 51A का ए से स्टार्ट होते हैं, ए पार्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको इस टाइप से पहला पार्ट भी बोल सकते हैं, और इसको एक भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आगे जैसे जो भी आएगा उसको हम लोग बी बोल लेंगे, इसको डबल दो से भी दिखा सकते हैं, इसको दो भी बोल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है कि आप उसको क्या बोलोगे। इस टाइप से टोटल हमारे इसके 11 सब पार्ट हमको देखने को मिलेंगे। 51 है कितने टोटल 11 इसके सब पार्ट, यानी छोटे छोटे पार्ट हमको देखने मिलेंगे। सारे के सारे मैं आपको याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। क्या हुआ? हाँ सर, मेरा पंजाब पुलिस का एग्जाम रह गया, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम ये बताओ यार, तुम्हारा जन्म धरती पे बस ये पेपर पढ़ने के लिए हुआ है क्या? तुम इतने निराश मत होया करो भाई। कोई एग्जाम क्लियर हो तो निराश मत होया करो, आप सोच के देखा करो, एक बार के लिए एनालाइज करके देखो, 2 मिनट के लिए रुको, आप एनालाइज करके देखो कि क्या आपका जन्म धरती पे सिर्फ ये पेपर पढ़ने के लिए हुआ है। सोच के देखो एक बार के लिए, अगर आप ये पेपर ना पढ़ो तो क्या आपका कोई जीवन रुक जाएगा? सोच के देखो एक बार के लिए, सोचो आराम से, नहीं रुकेगा ना भाई। ये चीज भाई जो आप ऐसो आराम प्राप्त करना चाहते हो भाई, लग्जरियस लाइफ, वो नहीं मिलेगी। बाकी 2 टाइम की रोटी तो मिलती रहेगी ना, मिलेगी ना, वो तो मांगोगे, जगह जगह मांगते फिर तो भी मिल जाएगी, और नहीं कहीं पे जाओ उधर भी मिल जाएगी। मतलब आपका जो एक लग्जरियस लाइफ है, शादी करनी है, बच्चे पालने, वो सिस्टम पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप सोचा करो ना, पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो। मैं सच बताता हूँ भाई, मैं जीवन में कभी भी असफल होता हूँ ना, मैं यही चीज सोचता हूँ कि क्या धरती पे हम इसी काम को करने के लिए पैदा हुए थे। भगवान ने धरती पे जीवन दिया किस लिए? जीवन को जियो, शारीरिक काम करो, शरीर को तंदुरुस्त रखो, ये शरीर ही हमारा साथी है, अंत में और कोई साथी नहीं है। शरीर को फिट रखो, ठीक है, अपने एंजॉय करो, पढ़ो लिखो, जीवन के अंदर सफलताएं हासिल करो। वो अब आपके हाथ में, भगवान का काम आपको धरती पे जन्म देना था, अब ये आपके हाथ में अपना नाम बना के जाना इस धरती पे, ताकि आगे आने वाले लोग भी आपके नाम को याद रखें इतिहास के अंदर कि हाँ भाई आपका भी कोई नाम था, ठीक है। जैसे पुराने समय के अंदर सम्राट अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, इन्होंने अपने नाम बनाए, अभी तक हम लोग इनको पढ़ने लगे रहे, अभी तक हम इनका नाम याद रखने लगे रहे। तो उसी टाइप से चीजें आपके हाथ में, आप मेहनत करोगे, पढ़ लिख के नौकरी लगोगे, तो समाज में, आपके परिवार में, इतिहास तक आपका नाम याद रखा जाएगा। कल को आपके पोते होंगे तो वो भी बोलेंगे कि हमारे दादाजी भाई ये थे, ये लगे हुए थे, कांस्टेबल लगे हुए थे, SP लगे हुए थे, जो भी लगे हुए थे, ठीक है। और अगर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आपका मतलब आपके हाथ में चीजें सेट करना, ये चीज सोचा करो। बुरी से बुरी चीज क्या होगी? एग्जाम पास नहीं हुआ, मर तो नहीं जाओगे ना आप, ये सोच के देखो। आपका एग्जाम पास नहीं हुआ, क्या आपकी 2 टाइम की रोटी बंद हो जाएगी? नहीं होगी बंद। क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे? नहीं होगे। क्या सरकार आपको फांसी तोड़ देगी तेरे से एग्जाम नहीं फटा? क्या कोई आपको डंडे से पिटे? नहीं पिटे, कोई कुछ नहीं करेगा। तो काहे इतनी भड़क लेते हो भाई? अपने हाथ में मेहनत करना है, मन लगा के डेडिकेशन के साथ हम लोग मेहनत कर सकते हैं। एग्जाम पास हो अच्छी बात है, ना पास हो तो भाई अब उसमें हमारी क्या गलती? आप खुद सोच के देखो, आपकी क्या गलती? आपने अपनी तरफ से 100% दिया, अगर आप अपनी तरफ से 100% नहीं देते तब आपकी गलती है। आपको जो एक बुक मिली हुई, आपको जो एक सिलेबस मिला हुआ है, आपने जो चीजें पढ़ी है, अगर आपने वो 100% उस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी
और उसके अंदर से अगर प्रश्न आने लग रहे हैं, ठीक है, तब आपकी गलती मानते हैं, आपने अच्छे से मेहनत नहीं की, आपने पूरी मेहनत की, उसके बावजूद प्रश्न आ जाते हैं बाहर से या कहीं से भी, आपका एग्जाम कर नहीं होता, लक फैक्टर अच्छा नहीं, कुछ भी लगा लो, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। तो उस चीज को ऐसे सोचा करो भाई, जीवन में और भी बहुत काम है यार। आप ये सोचो कि हर कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, सोच के देखो कितने लोग हैं भाई, कोई ऑटो भी चलाता है, कोई सब्जी भी बेचता है, कोई मैकेनिक का काम भी करता है, कोई इंजीनियर कंप्यूटर ठीक करने का काम करता है, हर व्यक्ति हर एक काम करता है। अब सारे व्यक्ति सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो भाई छोटे मोटे काम ये कौन करेगा भाई, सोच के देखो, हर एक काम करना जरूरी है ना। अब सारे आप सोचो कि सरकारी नौकरी लग गई, खेत में काम कौन करेगा, फसल कौन उगाएगा, किसानी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। सारे सरकारी नौकरी लगा दो, सब्जियां कौन बेचेगा, मैकेनिक का काम कौन करेगा। अब आप सारे लग गए, आपने गाड़ी ले ली, लगी जिसका भी खराब होगी वो भी सरकारी नौकरी लग रहा है, क्या आपका ठीक कर देगा गाड़ी, कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो अच्छा सोचा करो, हर एक व्यक्ति को जो धरती पे जीवन मिलता है उसका भगवान एक काम निश्चित करके भेजता है, तुझे ये काम करना है, ठीक है, और वो काम आपको प्रॉपर मतलब कैसे कर लो चाहे कुछ भी, वो काम आपको मिलेगा। तो अपने हाथ में ये भी सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, 3 से 4 साल प्रयास करेंगे, मिले तो द बेस्ट भाई, बहुत अच्छी बात, हमको मिल गया, हमने मेहनत की, 3-4 साल तक प्रयास करो। अगर फिर भी ना मिले तो भाई अपने कुछ ना कुछ और काम करो, अपने जीवन को और जवानी को बर्बाद मत करो। ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। हाँ चले अब आगे। अब देखो भाई, अब पढ़ते हैं हम लोग, ये टोटल 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये 11 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, देखो सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो, आपका सबसे पहला कर्तव्य यानी आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि आप लोग क्या है कि आप लोग संविधान का पालन करेंगे। जो भी हमारी कानून की बुक है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो जो भी कानून लिख रखे हैं उस कानून की बुक के अंदर उन सभी का आप लोग पालन करेंगे, और उस बुक के अंदर जो भी कानून लिख रखे हैं उनके जो भी आदर्श होंगे, राष्ट्र ध्वज है हमारा, राष्ट्रगान है, उसका भी सम्मान करेंगे। तो क्या हमारा पहले नंबर पे प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। भाई ये कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, पालन करना चाहिए। वो मर्जी आप करो ना करो, ठीक है, आपके ऊपर कोई हम बंदिश नहीं लगाना, अगर आप करो ही करो, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे, ठीक है। कोई गलत काम करोगे, अब कानून ये है कि तुम किसी को मार नहीं सकते, और तुम मारोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, जेल में डाल देंगे भाई। मतलब ये कर्तव्य है आपको। देखो आपको घर वाले नहीं सिखाते ये चीज, भाई आपको ये चीज करनी चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उसी टाइप से ये भाई हमें ये चीज करनी चाहिए, बाकी मर्जी आपकी करो ना करो, नहीं करोगे तो भविष्य में आपको फल देखने को मिल जाएगा। तो वही चीज है भाई। तो प्रत्येक नागरिक को क्या है, हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, हर एक नागरिक करते। पहले नंबर पर यही तो चीज हमारी, हमारा देश, हमारे देश का सम्मान करेंगे, हमारे देश की क्या क्या चीजों का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, हमारे नेशनल एंथम का, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। तो यानी क्या हमें प्रत्येक नागरिक को क्या संविधान का पालन करना चाहिए, प्लस राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है भाई। ये हमारा पहला कर्तव्य है, डायरेक्ट याद रह जाएगा भाई। देखो ऐसे रखो भाई, जब भी हम लोग बात करेंगे भाई हमारे देश के प्रति हमारे कौन कौन से कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य क्या हुआ भाई, जो हमारी मेन कानून की बुक है भाई उसकी इज्जत करनी है, उसको फॉलो करना है, उसकी हर एक बात को मानना है। दूसरी चीज हमारे देश की इज्जत करनी है, देश के अंदर हमारा राष्ट्र ध्वज आता है, हमारा राष्ट्रगान आता है, इन चीजों की क्या है हमको इज्जत करनी है। सर स्ट्रेटेजी की क्लास अवेलेबल करा दो भाई। प्राची क्या नाम है, प्राची मल्ट्रे मैत्रे भाई, YouTube पे नहीं मिलेगी प्राची, वो सारी की सारी आपको बैच के अंदर ही मिलेगी भाई। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर कंप्लीट जीके का कोर्स भी मिल जाएगा, उधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने लगे तो उसका भी कोर्स मिल जाएगा। चॉइस होगी आपको कौन से वाला लेना है, ठीक है। तीनों के अंदर सेम जीके की क्लास मिलेगी, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे भाई, ठीक है।
मतलब जो भी मैं चीजें यहां पर लिखने लग रहा हूं आपको लिखी लिखाई मिलेंगी। तो पहला कर्तव्य क्लियर हो गया भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है भाई, जो भी हमारी स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन हुए थे, याद होंगे 1857 की क्रांति हुई, भारत छोड़ो आंदोलन होया, या जो भी आंदोलन हुए, हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन होया, ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, हमें आजादी लेनी थी, उसके लिए हमने जो भी आंदोलन करे हुए, ठीक है। तो ऐसे आंदोलनों के से जो भी हमें उच्चे आदर्श मिलते हैं, उच्चे और अच्छे हमको जो आदर्श मिलते हैं, उनको हमें हृदय में संजोए रखना है और उनका हमको पालन करना है। चीजें समझ में आई भाई? क्या चीज लिख रखी सेकंड के अंदर भाई? भाई जो भी हमारे क्या थी स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलनों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित आदर्शों व व्यक्तियों का पालन व सम्मान करना चाहिए। अब जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी हिस्सा लिया था, तो व्यक्ति आते हैं। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो भी ऐसे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे आजादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, ठीक है। तो ऐसे आंदोलनों से हमें जो जो शिक्षाएं मिली, गांधी जी ने शिक्षा क्या दी थी कि भाई कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर लो, ठीक है, ये शिक्षा दी थी। दूसरी मतलब ये शिक्षा मतलब क्या? अहिंसा, मतलब हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तो कोई आपके एक मारे तो तुम ले भाई दूसरा और मार दे, ठीक है। इस टाइप के जो आदर्श है उनको फॉलो करो, ये बात बोलता हमारे संविधान का सेकंड नंबर पॉइंट में, ठीक है, जो मौलिक करते हैं उसका, ठीक है। ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करो, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सभी की रिस्पेक्ट करो, इनके सिद्धांतों पे चलो, ठीक है। ये चीज हमारी किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 2, मतलब इसका 51वें के दूसरे पार्ट के अंदर हमको ये चीज दे रखी है भाई। चीजें क्लियर हुई? तो मैंने अभी तक 2 पार्ट पढ़े। पहले पार्ट के अंदर जो भी हमारे संविधान की किताब होगी उसकी इज्जत करेंगे, उसके अंदर जो भी रूल उसका फॉलो करेंगे, और देश के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की इज्जत करेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर जिन्होंने भी हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, उनकी जो भी आदर्श थे, जो भी उनकी बातें थी, और उन व्यक्तियों का हम लोग सम्मान करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा मतलब सी फॉर कैट। सी कौन से नंबर पे आता है जी? तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे के अंदर 3 चीजें याद रखनी है भाई। तीसरे के अंदर कोई इतनी 3 चीजें याद रखनी, क्या क्या? प्रभुत्ता, एकता और अखंडता, ठीक है। यानी क्या भाई? भारत की एकता, प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करेंगे भाई। याद कैसे रखोगे? नॉर्मल तरीके से देखो, 3 सी वाला 3 के अंदर 3 पॉइंट मिलेंगे। एकता 1 पॉइंट हो गया, प्रभुत्ता दूसरा पॉइंट हो गया, अखंडता तीसरा पॉइंट हो गया। यानी क्या है भाई? सी वाले के अंदर हमको कितने 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे? एकता, अखंडता और प्रभुत्ता भाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रहे, अगर देखो प्रश्न के अंदर आते हैं पेपर के अंदर, तभी आपको करवाने लग रहा हूं। पेपर के अंदर से भारत की एकता, प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा के लिए, ठीक है, मतलब इन चीजों की हमें रक्षा करनी चाहिए। ये कौन से उसके अंदर दे रखा है? मौलिक कर्तव्य के अंदर दे रखा है। तो भाग नंबर 3 के अंदर दे रखा है। 51वें के पार्ट नंबर सी 3 के अंदर दे रखा है। चीजें डायरेक्ट याद रह जाएंगी, नॉर्मल ट्रिक से याद रह जाए, कुछ भी नहीं इसके अंदर। एकता का मतलब भाई हमारे देश के टुकड़े नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है, मतलब एक होके रहेंगे सब। प्रभुत्ता मतलब इज्जत, अखंडता मतलब देश के कभी टुकड़े नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस चीज की हम लोग इज्जत करेंगे। अब चौथे नंबर पे क्या करें भाई? डी पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? डी का मतलब 4 से क्या बन गया? चोर, 4 चोर, ठीक है। चोरों से क्या है? हमारे देश की रक्षा करेंगे भाई। हमारे देश के अंदर कोई भी चोर वगैरह है, कोई चीज लेके ना जाए। तो चौथे पार्ट के अंदर क्या? देश की रक्षा करेंगे भाई, देश की रक्षा करेंगे। इस चीज का प्रावधान किसके अंदर भाई? हमारे चौथे पार्ट के अंदर है। चीजें क्लियर हुई?
अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े, चारों याद हुए या नहीं हुए? पहले के अंदर भाई संविधान यानी कानून की किताब है, उसको फॉलो करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज की इज्जत करेंगे। सेकंड नंबर पे जिन्होंने भी आजादी के अंदर भाग लिया तो उनके विचारों को फॉलो करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। तीसरे नंबर पे 3 पॉइंट थे, एकता, अखंडता और हमारा प्रभुत्ता, ये भारत की जो तीनों चीजें, इसकी रक्षा करेंगे। चौथे नंबर पर सिर्फ देश की रक्षा करेंगे भाई, जैसे मतलब बाय चांस कभी भी युद्ध हो जाता है, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का हो गया था, कुछ भी सिस्टम होता है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या है भाई, देश के लिए अवेलेबल रहेंगे भाई। कल को मान लो सरकार ये बोलती भाई सेना के अंदर कुछ कमी होगी भाई, सैन्य और सैनिकों की जरूरत है, तो हम आगे तत्पर रहना चाहिए हमको कि हाँ भाई हम देश के लिए आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन यहां पर तो गद्दार बहुत ज्यादा है। आपने अभी देखा हो कितने लोग पकड़े हैं, 3-4 तो यूट्यूबर पकड़े हैं, अभी मीडिया के अंदर भी आई हुई थी कि जो स्पेशल मतलब यहां से इंफॉर्मेशन है हमारे जो शत्रु दोस्त है, मतलब शत्रु जो देश है, उसको पहुंचाने लग रहे थे। सोचो आप कितनी गद्दारी करने लग रहे थे यार। ये चीज तो कदापि नहीं करनी चाहिए भाई। जिस देश के अंदर आप रहने लग रहे हो, जो देश आपको खाने के लिए देने लग रहा है, जो देश आपको बिजली पानी सारी सुविधाएं देने लग रहा है, और आप उस देश से गद्दारी करने लग रहे हो। आप यहां की सूचनाएं लीक कर करके विदेश को, ऐसे लोगों को तो भाई बुरा हाल करना चाहिए इनका। कौन है वो? मधुस्मता पांडा, सर आई लव यू सर, यू आर माई करस, लॉट्स ऑफ लव सर। सर आपने, सर आपके हेयर स्टाइल, ओ माई गॉड सो अमेजिंग। भाई मैं तो शर्मा आ गया रे, पानी पुनी लिया दो भाई। मैं ये क्या बोल रहा भाई? ये भाई गाल गुलाबी हो गए मेरे तो भाई, शर्मा आ गया मैं तो। कित घुस हूँ मैं, कित जगह कौन मिलती, मैं नाड़ घुस जाऊँ कि घुस गया भाई, शर्म आओ मन तो। बस इसी बात ना करे करो, मेरा कालजा हिल जाए, मेरा कमजोर दिल है भाई, ऐसी बातें मत किया करो भाई। चले भाई आगे, चारों क्लियर होगी। 5वें नंबर देखो, 5 का मतलब ये हमारे देखो हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं, ठीक है। इन 5 के अंदर क्या आपसरी में भाईचारा है। 5 की उंगलियों के अंदर क्या आपसरी में भाईचारा। 5 पांडव भी थे, उनके अंदर भी आपसरी में भाईचारा था। यानी कि भारत के सभी लोगों में क्या है, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे की भावना का विकास करेंगे। तो यानी जो हमारा ई पार्ट है, यानी वी पार्ट, यानी जो 5वां पार्ट है, उसके अंदर क्या दे रखा है कि देश के सभी नागरिकों में क्या है, देश के सभी नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे। भ्रातृत्व का मतलब समझ गए, भाईचारे की भावना का विकास करेंगे भाई। इसका मतलब क्या होता है, भाईचारा, आपसरी में मिलजुल के रहना चाहिए। कई बार एग्जामिनर ऐसे दे देता है आपसरी में मिलजुल के रहना चाहिए, ये बात कौन सी उसके अंदर दे रखी है, तो पार्ट नंबर 5 के अंदर 5 पार्ट क्लियर हैं भाई। मौलिक कर्तव्य के 1 से लेकर 5 तक के 5 पार्ट क्लियर हैं। हर एक साथी के एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, फिर आगे चलेंगे भाई। बताओ फटाफट सी, किधर गया मेरा फोन? ओ पड़ा, 1 मिनट रुकना भाई, बताना, फिर आगे चलते हैं। बस आज इसको लिपटा ही देंगे, इस पोर्शन को पूरे को ही। आ जाओ आ जाओ। चले भाई आगे, हो जाएगा अक्का बंद है।
चलो भाई आगे। सर आप इशारे में कहाँ रहते हो, मिलना आपसे, मेरा पेपर 29 और 30 को। भाई मिल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई अमन भाई। पता क्या यार, थोड़ा समय नहीं लग पाता यार, सारे दिन भागम भाग इतने काम हो जाए भाई। सच बताने लग रहा हूँ, सुबह 6:15 बजे का आसपास लागू भाई इन कामा भाई, रात के 11 साढ़े 11 बजे सोऊं भाई। सच्ची लो भगवान कसम, सही डाल नहाने का टाइम भी नहीं मिलता भाई सही तरीके से, सारा दिन नो रेल बनी रहा है। ठीक है भाई, सच्ची बताऊं भाई, संडे का सिवाय वरना मतलब फ्री टाइम किसी भी दिन को नहीं मिलता। आप किसी दिन सोच लो ना छुट्टी मार ली कित गया भाई, आप लोग सोचते हो भाई वैसे लेटा पड़ा हुआ बेड पे और आराम तो सो गया होगा ना। यह चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, मैं अगर किसी दिन छुट्टी मारूं तो हम सोच लिया करो भाई कुछ ना कुछ बहुत जरूरी काम है तभी छुट्टी मारा करूं। मेरी जिस दिन छुट्टी लगा मैं कभी भी खाली कौन बैठा करूं भाई, लेट गया आराम तो सो गया भाई, वैसा आलस में पड़ गया आज क्लास लेने का जी कर जैसे हो गया ना। सच में भाई फुर्सत नहीं लगती भाई, मतलब जिस दिन छुट्टी लगती है उसके अंदर ये समझो भाई आज टाइम नहीं लगा पूरे दिन। आपको पता है सुबह सुबह उठ के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 3 सेट तैयार करे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न छाट के, ठीक है, और भी मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच के अंदर आप इंटरनेट डालने ना प्रीवियस ईयर के पेपर वो तैयार करे। उसके बाद तुम्हारी 11 बजे क्लास रेलवे एनटीपीसी की वो तैयार करी, फिर 11 से लेकर 12:15 बजे तक क्लास ली। उसके बाद फिर रोटी खाई, सुबह का नाम की रोटी 12:30 बजे खाई कि सुबह टाइम में कौन मिला। उसका बाद फिर नहाया, नहा के फिर ये तुम्हारी 3 बजे वाली क्लास तैयार करी, ये भी 4:30 पौने 5 बजे खत्म। उसके बाद बैच में अपलोड करूंगा, एंड नोट्स की फोटो करूंगा, सारी स्कैन वगैरह वो तैयार करूंगा, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। तब जाके आप सोचो उस टाइम लगा, फिर वरना और भी 3-4 काम और भी कर रखे हैं वो भी हैंडल करने, फिर वो चीजें मैनेज करना भाई। पूरा दिन नू रहा नो भागम रेल बनी रहा है। चलो आगे देखो 5 तक हो गए हमारे पार्ट। अब आते हम लोग पार्ट नंबर 6 के ऊपर भाई, ठीक है। पार्ट नंबर 6 ई के बाद क्या है हमारा पार्ट नंबर एफ, ठीक है। एफ मतलब 6 भाई, एफ तो मतलब भी खतरनाक बना है भाई, ठीक है। अब जो हमारा पार्ट नंबर जो 6 है भाई, इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, क्या सीईटी बैच में साइंस, अच्छा साइंस की फिजिक्स की क्लास, अभी क्लास खत्म होती डाल दो भाई, थोड़ा समय नहीं मिल पाया अभी डाल दो ना, टेंशन लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 के अंदर क्या देखो, 6 का मतलब क्या, छाना, 6 छाना मतलब कि जो भारत के अंदर जितने भी जैसे मतलब सामाजिक संस्कृति, मतलब जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है, जो भी हमारा समाज है, उसकी जो भी परंपराएं होती थी भाई, उनको हमको समझना चाहिए और उनको एनालाइज करना चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए भाई कैसे क्या कुछ होता है भाई। ये कौन है, क्रिस पंडित, पढ़ना है कोनी, 10 मिनट हो गए, एक कमेंट मेरे को 6 डिग्री आप भाई लिपटाया दियो, पढ़ ले चुपचाप, तारा यो रोना रहोगा, 3 डिग्री बेवकूफ नू को नहीं पढ़ लियो कि मैं आगे काम आओगा, उसके भाग्य में ये था, वो पागल थी, 6 डिग्री मैंने बेवकूफ। 6ठे पार्ट के अंदर क्या है भाई, जो भी हमारे सामाजिक और जो संस्कृति है, ठीक है, जो हमारा समाज है, जो संस्कृति है भाई, इसकी जो भी हमारी पुराने जमाने में जो परंपराएं होती थी, ठीक है, उसके महत्व को समझेंगे और उसका परीक्षण करेंगे भाई। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की परंपराओं को समझेंगे एवं उनका परीक्षण करेंगे भाई। क्या दे रखा 6ठे पार्ट के अंदर, 6 का मतलब छाना। आप तभी तो समाज के अंदर छाओगे अगर आपको अपनी परंपराओं के बारे में पता है, हमारी क्या क्या परंपराएं होती थी भाई, शादी होती, शादी के अंदर क्या क्या परंपराएं हैं, या कुछ और भी प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या क्या परंपराएं हैं। अगर हमें इन सभी परंपराओं का अगर पता होगा, ठीक है,
तभी तो हम लोग समाज के अंदर छाएंगे, चार जनों के आगे, तभी तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे दादा दादी हैं, वो इन परंपराओं को फॉलो करते थे, तभी तो जान पाएंगे। तो इसी टाइप से यानी जो भी हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी परंपराएं हैं, हमें क्या है उनको समझना चाहिए और उनका क्या है निरीक्षण करना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या परंपराएं थी भाई। ठीक है, तो ये हमारा छठा पार्ट है, मतलब छाना, तभी तो आप समाज के अंदर छा पाओगे, इस तरीके से डायरेक्ट याद रह जाएगा। अगला हमारा सातवां पार्ट भाई, ई एफ के बाद गएगा जी, सातवां पार्ट। सातवें पार्ट के अंदर हमको क्या चीज दे रखी है, 7 से बन गया 7। ठीक है, हमें क्या है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना चाहिए। अगर हमारे पास प्राकृतिक पर्यावरण का साथ रहेगा तभी हम लोग लंबा जीवन जी पाएंगे भाई। 7 से क्या बनेगा 7। ठीक है, यानी हमें क्या है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, प्राकृतिक पर्यावरण का साथ देना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए एवं उसका साथ देना चाहिए भाई। ठीक है, हमें प्रकृति का साथ देना चाहिए। अगर प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो प्रकृति को भी खोद देगी तुम्हारी, ऐसी बाढ़ आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां निकल जाएंगी, पता नहीं लगेगा, तड़प तड़प के मरोगे। चीजें समझ में आई भाई। 6 का मतलब छाना, 6 से छाना, आप समाज के अंदर छागे। छाओगे कब, जब आप लोग क्या है अपनी संस्कृति का मतलब कि विकास करो, उस संस्कृति को समझोगे, उसका निरीक्षण करोगे। 7वें नंबर पे 7 से बन गया 7। अगर आप प्रकृति का साथ दोगे तभी एक लंबा जीवन जी पाओगे और प्रकृति की रक्षा कर पाओगे भाई। ठीक है, यानी प्रकृति की रक्षा और उसका साथ देना भाई। ठीक है, अगला हमारा 8वें नंबर पे भाई, 8वें नंबर ई एफ जी एच। एच के अंदर यानी 8वें नंबर पे हमारे पास क्या आ गया भाई, ये देखेंगे 8वें नंबर पे हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाई। ये इंपॉर्टेंट 8वें वाला बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का हम लोग विकास करेंगे, यानी लोगों के अंदर ये भावना भरेंगे कि आप लोग भी कुछ ना कुछ इन्वेंट करो, आप लोग भी कुछ ना कुछ नई चीज की खोज करो, आप लोग पीछे ना रहो। यानी हर एक व्यक्ति के दिमाग में क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना चाहिए, दृष्टिकोण की भावना का विकास करना चाहिए। और जो वैज्ञानिक जो भी काम करता है उसके अंदर वेट तो करना पड़ता है। वैज्ञानिक आप सभी को पता है, वैज्ञानिक जो भी कोई काम करता है उसके अंदर उसको वेट करना पड़ता है। अब आपने देखा बल्ब, जब बल्ब का आविष्कार हुआ था कितने 100 से ऊपर 1000 से ऊपर इतने बल्ब, मतलब इतनी बार वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हुआ जिसकी वजह से हमारे ये लाइट चसने लग रही, प्राकृतिक मतलब ये आर्टिफिशियल लाइट हमारी बन के तैयार हुई है। एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं भाई हमारी, मतलब कि कोई भी जैसे वैज्ञानिक चीज होगी, यानी आपने देखा होगा कोई भी बीमारी की दवाई बनती है, कुछ भी चीज बनता है तो उसके अंदर एक लंबा समय लगता है, आपको एक लंबा वेट करना पड़ता है। आर्टिकल नंबर क्या का 8 हमें करना पड़ेगा एक लंबा वेट। वेट कब करना पड़ता है, जब आप वैज्ञानिक रिसर्च करते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आप प्रयोग करो, तब आपको क्या है एक लंबा वेट करना पड़ सकता है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई। आगे चले, आगे हमारे पास आता है EFGHI, फिर आएगा जे आता है 10वें नंबर पे। तो ये हो गया हमारे पास एक्स, ये हो गया 9वां नंबर और ये हमारे पास 10वां नंबर में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है भाई, 9वें नंबर देखो 9 से बन गया 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आप सार्वजनिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, नो 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 नो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचानी। ठीक है, यानी क्या बोले 9 से बन गया नो 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 नो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचानी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें भाई। ये किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 9 के अंदर है भाई। मतलब 51A के 9वां पार्ट है ये ऐसे हैं, ये 51A से चलने लग रहे हैं, 51A का 9वां पार्ट है ये। उसके अंदर क्या सार्वजनिक संपत्ति जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनकी प्रोटेक्शन करना आपका काम है। ठीक है, किसके अंदर 91 के 9वें पार्ट के अंदर भाई। 10वें के अंदर क्या है भाई, ये तो डायरेक्ट याद रहेगा नो 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 भाई, सार्वजनिक संपत्ति को आप कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। 10वें के अंदर व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। भाई कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो या पर्सनल भी आप कुछ काम करने लगे रहे हो तो उसके अंदर क्या है आपको सभी क्षेत्रों के अंदर क्या ऊपर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए भाई।
भाई आपको नहीं कहना चाहिए 10 बस यहीं तक जाना है, नो, और ऊपर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में हमेशा ऊपर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए भाई। ठीक है भाई, ये देखो 10 का उल्टा क्या हो गया, 10 का मतलब बस, बस भाई बस, आप मतलब मेरे को एक सरकारी नौकरी मिलेगी बस मेरे को संतुष्टि होगी, नो, आपको और भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भाई ये मिली है मेरे को, अब इससे और ऊंची जॉब की तैयारी करो, मैं अब इससे और ऊंची जॉब की, इस टाइप से आपके मन में होना चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ 10 आपके मौलिक कर्तव्य याद हुए, एक बार रिवाइज करें। पहले नंबर पे क्या था, देश के संविधान की रक्षा करेंगे, देश के संविधान को फॉलो करेंगे और भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करें। दूसरे नंबर पे जो भी हमारे स्वतंत्रता मतलब कि आंदोलन हुए थे उसके अंदर जिन्होंने भाग लिया था उनके आदर्शों को फॉलो करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पर 3 चीजें थी, एकता, अखंडता और प्रभुत्व, भारत का जो एकता, अखंडता और प्रभुत्व है उसकी रक्षा करेंगे। चौथे नंबर पे 4 से चोरों से भारत की रक्षा करेंगे। पांचवें नंबर पे पांचों पांडव यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे, आपस में भाईचारा रखना। छठे नंबर पे 6 का मतलब छाना। ठीक है, आप समाज के ऊपर कब छाओगे, जब अपनी संस्कृति को मतलब गहनता से संस्कृति का अध्ययन करोगे। ठीक है, यही है ना, सामाजिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे, उसका समझेंगे। साथ से बढ़ेगा साथ, आप जब प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति का साथ देंगे, ठीक है, तभी तो प्रकृति है वो मतलब हमारा साथ देगी। ठीक है, 8वें नंबर 8 का उल्टा बढ़ेगा वेट। ठीक है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आपको क्या है वैज्ञानिक बनना तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नो 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 नो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचानी, उनकी रक्षा करनी है। 10 बस सोच कैसे उसके बस यहीं पर ना हमें और हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। ये हमारे सिर्फ 10 मौलिक करते 11 हमारे अभी भी हमारा। एक सेकंड रुको, यस गुरुजी सीईटी बैच टाइम खत्म होने के बाद वीडियो सारी हट जाएंगी क्या ऐप से? ऐप से नहीं हटेंगे, आप उसको दोबारा खरीद सकते हो, फिर ऑफिशियल गौरव, फिर उसकी तो 1 साल की वैलिडिटी है, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? लिख के हट जाएगा, रोले पे हट गया। ठीक है, अभी तो उसकी 1 साल की वैलिडिटी, भाई हर एक बैच की 1 साल की है। आज लोगे तो अगले साल इसी दिन तक आपकी बैच की वैलिडिटी रहेगी, उसकी टेंशन ना लो तुम। सीईटी के मैक्सिमम बच्चों ने जो बैच जो मतलब लिए थे नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर लिए थे, तो इस साल नवंबर दिसंबर तक बैच की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, कितनी बार वीडियो देखो, 10 बार देखो, 15 बार देखो, चॉइस है आपकी। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है? वाह वाह, देखो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है भाई अंकित कुमावत ने भाई, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। क्या लिखा है इस भाई ने कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे करना पड़ता है, उसी तरीके से अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भाई बहुत अच्छी बात लिखी है भाई। ठीक है, उच्च स्तरीय विचारों के लिए भाई को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कल प्रोग्राम करेंगे टेंट वगैरह लगा के और भाई की पूरी इज्जत करेंगे। 3-4 इनको शील्ड प्रोवाइड करवाई जाएंगी, 5-6 माला डाली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतनी उच्च स्तरीय बात कर दी भाई, इससे हम लोग मोटिवेट हो चुके हैं, आंखों में पानी भर आया है, गला भी मेरा भर आया है। ठीक है, मन ऐसे करने लग रहा है कि बोर्ड कैसे लग के रोने लग जाऊं, मतलब इतनी इमोशनल बात कर दी भाई। सैड म्यूजिक सुनना पड़ेगा भाई बहुत ज्यादा भाई, मतलब प्रभावित हो गया यार मैं आपकी बातों से। मतलब कितनी अच्छी बात बोली, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। वाओ व्हाट अ लाइन। इसी टाइप से हमें जीवन के अंदर भी अच्छे दिन लेने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। वाओ, कितने बुरे दिनों से गुजरे और कब तक गुजरे, कब आएंगे वो अच्छे दिन? अभी तक तो नहीं आए। हमारा तीर तो पीछे ही पीछे जाने लग रहा, आगे बेचारा जाने ही नहीं लग रहा। कब से पीछे खींचने लग रहे हैं, पता नहीं कितना पीछे खींचेंगे, धनुष ही टूट जाएगा हमारा तो, बेचारा तीर फिर परमानेंट ही पीछे रह जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई? ये फालतू की चीजें लिखने में अलग होती हैं भाई, वास्तविक जीवन सब इनसे अलग होता है। ठीक है, अब है हमारा लास्ट पार्ट, हमारा 51A का जो के पार्ट है, यानी कि हमारे पास XI 11वें नंबर वाला पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंदर क्या, ये तो आप सभी को पता, मैं आपको करवा चुका हूं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा।
ये आपका कर्तव्य है भाई उनको शिक्षा दिलाना, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। ठीक है, ये प्रावधान भी किसके अंदर, आर्टिकल नंबर मतलब 51 के जो 11वां पार्ट है उसके अंदर है ये प्रावधान। ठीक है, यही सेम आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 21A के अंदर भी हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल 21A के अंदर भी यही सेम है। और हमारा ये प्रश्न भी आता है एग्जाम के अंदर, भाई मौलिक कर्तव्य का कौन सा पार्ट है आर्टिकल 21A के समान है, तो 51A का कौन सा, के वाला पार्ट, के वाला ही बोल सकते हैं इसको, 11वां पार्ट भी बोल सकते हो, चॉइस आपकी है। एग्जाम के अंदर जिस भी तरीके से आए आप उस तरीके से इसको बिलो सकते हो, चॉइस आपकी है, पार्ट किसकी है, आपकी है। तो इतनी चीज समझ में आई। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य है ना भाई, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जितने फैक्ट थे, जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य थे 11 वो मैंने आपको करवा दिए पूरे। अभी कुछ टॉपिक और भी रहते हैं इसी के अंदर भाई, एक सेकंड रुको, क्या हो गया सर, मोटिवेशन नहीं भाई, इज्जत की बात करिए यार, बेइज्जती थोड़ी ना करेंगे। हाँ ठीक है, एक चीज और याद रखना भाई, ये जो एक और प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं क्या वो विदेशी नागरिकों को भी फॉलो करने होते हैं? बताओ भाई, जो ये मौलिक कर्तव्य होते हैं क्या ये विदेशी नागरिकों को भी फॉलो करने होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। लिख लो, मौलिक कर्तव्य ओनली भारतीय नागरिकों को फॉलो करने होते हैं, नोट विदेशी। ओके भाई, तो ये भी एग्जाम के अंदर आते, इस चीज को भी लिख लेना भाई। आज हमारा ये एक और चैप्टर है भाई वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, भाग नंबर 4 और 4 निपट चुके हैं हमारे। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य वगैरह वगैरह सारी चीजें निपट चुकी हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे जैसे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा के बारे में। मतलब कल हम कोशिश करें कि आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट करके और कोशिश रहेगी कि 100 तक ही ले जाएं खींच के मामले को। ठीक है, ठीक है क्या, मतलब कल हम लोग कोशिश करें कि इसको 100 तक ले जाएं खींच के। ओके, क्या हो गया गुरु आपकी वजह से मेरा विशाल मेगा मार्ट में सिलेक्शन हो गया। ठीक है भाई, तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। भाई आज की क्लास सिर्फ इतनी रहेगी, आपका ये टॉपिक पूरा हो चुका है। कल इससे रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग कल कोशिश करेंगे 100 आर्टिकल तक कल हम लोग कंप्लीट कर दें। उसके बाद फिर देखो ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं लगाना पॉलिटी के ऊपर, मतलब अब तो कुछ बचे नहीं, आर्टिकल वगैरह यही बचे हुए हैं, इसी में थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये समझो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 31 मई तक आपकी पॉलिटी पूरी करवा दूं भाई। ठीक है, फिर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे जून के अंदर, और आपकी 20 जून तक हिस्ट्री पूरी करवा दूंगा। फिर 10 दिन में या एक हफ्ते में ज्योग्राफी पूरी, मोटा मोटा मेरी कोशिश रहेगी कि 5-7 जुलाई तक मैं आपका सिलेबस ही पूरा करवा दूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी आपके लिए। तो भाई उसके बाद फिर अपने रिवीजन मारते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो क्लास है अभी यूट्यूब के ऊपर पब्लिक, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, इसको भाई बैच के अंदर डाल दिया जाएगा। अभी ये यूट्यूब से हट जाएगी, ये आपको बैच के अंदर मिलेगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर भाई आपको कंप्लीट जीके का एक कोर्स मिलेगा, एक आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा, जो साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हैं। ठीक है, और हजारों साथी जुड़े हुए हैं अपने साथ, पहले से पूछ लेना अपने आसपास कौन किसका कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवे एनटीपीसी है, ठीक है, इसकी तैयारी करना चाहते हो या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, जो भी तैयारी करना चाहते हो आप लोग, वो तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हो। आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी। मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस सीट देते हैं हम लोग, जैसे मैथ के अंदर अभी सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ है तो इसकी कल या परसों के अंदर आपकी प्रैक्टिस सीट डाल देंगे, ताकि आपको किसी बुक के अंदर ही माथा ना मारना पड़े, आप वहीं से उसका प्रिंट निकलवा के आराम से सवालों की प्रैक्टिस कर पाए भाई। ठीक है, तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर सुबह 11 बजे होती है रेलवे एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास, एमसीक्यू पर्सन होते हैं, और अभी 3 बजे हो गया, मतलब अभी जो होती है ये हमारी सिलेबस वाली क्लास। ओके भाई, ठीक है भाई।